हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के दो वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही सम आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आपके 10 नंबर समझिए कि चुटकी में मिलने वाला है, कुछ नहीं है सम में। फॉर्मेट आप बस याद कर लीजिए। यहाँ पे आप लगभग पूरा फॉर्मेट देख लेंगे, और जो पहला दिन का शायद क्लास है उसमें हम बहुत अच्छा से समझाएं। बस फॉर्मेट पे ही है और कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कॉस्ट अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये चलिए हटाइए, मैन्युफैक्चरिंग का इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। स्टॉक दिया गया है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है। यहाँ पे देखिए दो डेट है, हमें 1 महीने का बनाना है। तो 1/1/5 और यहाँ पे 31/1/5 देख रहे हैं, यानी कि ये हो गया ओपनिंग डेट, और ये वाला जो डेट है ये क्लोजिंग डेट हो गया, यानी कि 1 महीने का हमें बनाना है। तो ये सारा जो मटेरियल है ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग डेट पे। तो वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है 8000। स्टॉक फिनिश्ड गुड्स है 16200 का, और ये सब क्लोजिंग है वही सब। अदर डेटा फॉर द मंथ, बाकी सब इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास। परचेज किया है रॉ मटेरियल 20,800 का। सेल किया है फिनिश गुड्स 62,000 का। ऑफिस एक्सपेंसेस है 2,000 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 4,000 का। वर्क एक्सपेंसेस है 9 का, और फिर डायरेक्ट वेजेस है 16,000 का। हमें क्या बनाना है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। बोला गया है मंथ ऑफ जनवरी 2005 का बनाना है। क्या बनाना है भैया? मटेरियल्स कंज्यूम, कितना कंज्यूम कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, और नेट प्रॉफिट कितना है। ये सब हमें बनाना है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट आपका ये रहा। सबसे पहले आपको लिख लेना है ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, उसके बाद पार्टिकुलर का एक कॉलम, 2 कॉलम अमाउंट का आपको बैठाना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास जितना था, ठीक है, जितना था हमारे पास वो लिखेंगे। फिर खरीदे कितना। देखिए यहाँ पे कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का मतलब क्या है ना, कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें टोटल कितना खर्चा हुआ है वही सब निकालना होता है बस। तो खर्चा हुआ है तो मतलब जितना खर्चा होते जा रहा है उसको ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, बस आपका सवाल कंप्लीट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होता है, याद रखिएगा, किसी का भी हो, रॉ मटेरियल का हो या वर्क इन प्रोग्रेस का हो या तो फिनिश गुड्स का हो, ठीक है। तो सबका क्लोजिंग माइनस होता है। यहाँ पे हम लोग लेस लिखे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को ऊपर ही घटाते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर ही लिखते हैं, तब जाकर घटाने के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। देखिए हमारे पास पहले से था इतना खरीदे, अभी देख रहे हैं क्या 25,000 का हमारे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 19,650 का हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं इतने का। फिर डायरेक्ट वेजेस आपको पता है कहाँ पे आता है, 16,000 है, 16,000 लिख लिए। उसके बाद आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। सवाल में यह भी पूछ देता है कि प्राइम कॉस्ट आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे पूछा था क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम ही पूछा था यहाँ पे। तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछा था। रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कैसे निकाले, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे आ गया था। अब देखिए कॉस्ट में हम कुछ बच्चों का मार्क्स देखे हैं जो एग्जाम दिए थे, तो मार्क्स तो आए अच्छे, पास भी हुए हैं, लेकिन जो पास बस हो गए हैं, लेकिन जो मार्क्स है ना वो अच्छे नहीं आए। इसका रीजन क्या है, सवाल भी वो बना है। इसका रीजन है कि जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछा है तो वो बस सवाल ऐसे बनाकर बस स्किप कर जाते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं लिखते हैं। तो जहां पे आपका सम खत्म हो रहा है, जैसे आपका सवाल ये पूरा बनकर खत्म हो गया, यहाँ पे आपका सवाल पूरा खत्म हो गया, तो नीचे में आपको लिखना है क्या, जो ये पूछा है। आप कैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका सवाल खत्म, आप बनाकर खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे ए नंबर में क्या पूछा है, मटेरियल कंज्यूम, तो आपको लिखना है यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम
कितना हुआ है इस तरह इक्वल टू देकर सवाल तो आपको बनाना ही है और फिर से आपको लिखना है 19,650। तो सम को आपको यहाँ पे लिखना होगा 19,650। ठीक है, ये एकदम सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ये सब एक बार लिख दीजिएगा जितना भी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो अमाउंट आएगा लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ गया? चलिए अब आगे सम पे चलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे अच्छा रहेगा आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम सम पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। तो देखिए हमारा काम इन दोनों चीज का हो गया है, रॉ मटेरियल का और परचेज का भी हो गया है। अब देखिए रॉ मटेरियल के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट वेजेस में, उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल कच्चा सामान है ना, उसके बाद अब फैक्ट्री का काम होगा, फैक्ट्री के बाद ऑफिस का काम होगा, ठीक है, उसके बाद सेलिंग का काम होगा। तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं पहले ही क्लास में। फैक्ट्री में आ गए तो फैक्ट्री में ही वर्क होता है, ठीक है। तो 9,000 दिया हुआ है, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में काम चल रहा है, तो ये हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में आएगा। आप याद रखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में आएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में आ गया, तो जितना आया 9 उसमें ऐड कर लेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग घटा लेंगे, क्लोजिंग क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। घटाने के बाद 17,200 में से 8,000 घटाए तो 9,000 आया। इसके बाद इन दोनों का टोटल कर लेंगे, इसका इसका, तो ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। देखते हैं वर्क कॉस्ट पूछा था क्या, ये सब मेन हेडिंग है आपका, एक हेडिंग 2 हेडिंग, मतलब ये सब पॉइंट, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है किसके बाद क्या आता है। तो फैक्ट्री के बाद आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। देखिए वर्क कॉस्ट पूछा था नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है। चलिए तो इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री का काम हो गया। फैक्ट्री के बाद अब सामान कहाँ जाएगा, ऑफिस में सारा काम। तो अब ऑफिस का खर्चा लिखेंगे, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड। तो यहाँ ऑफिस का खर्चा दिया, लिख दिया भैया ऑफिस का। ऑफिस के बाद ऐड कर जो था आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस में फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग लिख दिए, उसके बाद घटाएंगे क्या, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ये है फिनिश। देखिए हम आपको दिखाते हैं 14,650 कहाँ पे है आपका क्लोजिंग वाला डेट का, इसको यहाँ पे देखिए 14,650 क्लोजिंग, ये 16,200 ओपनिंग। आप देखिए 16,200 है ओपनिंग, क्लोजिंग 14,650। ठीक है, इसको अगर जो क्वेश्चन को आप लिख लिए होंगे ना तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। कुछ नहीं, बहुत आसान, एकदम बच्चों का खेल है, आपको नंबर लाना है इसमें। देखिए तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये आप घटाए हैं यहाँ से 16,200 में से 14,650, तो ये आया, इसको ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यही तो पूछा था हमसे, क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों निकल गया, क्लियर, दोनों निकाल लिए। चलिए उसके बाद अब हमारा सामान कहाँ जाएगा, सेल्स होने के लिए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया। तो सेलिंग का खर्चा देखते हैं, दिया था, आइए सेलिंग का खर्चा देख लेते हैं क्या दिया था। सेलिंग का खर्चा दिया था आपका 4,000, ठीक है। आइए सेलिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे हम लोग 4,000, बस 4,000 जैसे लिखेंगे तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और सेल्स भी दिया था, देखिए सेल्स दिया था यहाँ पे हम लोग का, ये देखिए सेल्स ऑफ फिनिश्ड, आपका जो सामान बन गया है वो पूरा हम लोग बेचे हैं 62,800 में, और हमारा जो सामान बनकर तैयार हुआ है वो कितने का है, यहाँ से हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्प होगी। देखिए पूरा हमारा जो सामान बनकर तैयार हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरा सामान जो बना है वो 62,570 में बना है। हम बेचे कितने में, जो बेचे हैं वो 62,800 में बेचे हैं। यह हमें कैलकुलेट करना है, ये बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, यानी कि घटाने के बाद। यहाँ पे देखिए 62,800 में बेचे हैं, कितने का सामान भैया, 52,000 का। तो प्रॉफिट हुआ ना, कम का सामान ज्यादा में बेचे हैं तो प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देंगे। बस बहुत ही सिंपल सा सम था, और आप इसको जरूर कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।